आज हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम MCQ करेंगे। और चैप्टर का नाम है, आपके पाठ का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। आपका चैप्टर का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। उसमें हम MCQ करेंगे। MCQ में पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है? निम्न में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है? तो हम देखेंगे ऑप्शन आ, परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा। ऑप्शन बा, कक्षा संचालक क्लास मॉनिटर का चुनाव। ऑप्शन सा, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन। और ऑप्शन द, मीडिया द्वारा करवाए गए चुनाव संग्रह। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने। 4 ऑप्शनों में हमें सही ऑप्शन कौन चुनना है इनमें से। तो जो परिवार के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए जो सही बैठता है वो आपका ऑप्शन है बा ऑप्शन है, जिसमें कक्षा संचालक क्लास मॉनिटर का चुनाव, मतलब कक्षा संचालन के लिए हम क्लास मॉनिटर का चुनाव करते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है और यही प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए सही बैठता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता? कौन कौन से ऑप्शन है? नंबर 1 है मतदाता सूची तैयार करना, तो मतदाता सूची तैयार करता है चुनाव आयोग। नंबर 2, उम्मीदवारों का नामांकन करना। नंबर 3, मतदान केंद्रों की स्थापना करना। नंबर 4, पंचायतें को चुनाव का परीक्षण करना। तो आपका मतदान पंचायत चुनाव, ये ऑप्शन नंबर द, पंचायत चुनाव का पर्यवेक्षक नहीं करता चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण नहीं करता। तीसरा आपके पास क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। भारत में निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, ये तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो कौन कौन से निर्वाचन आयोग के कार्य हैं और कौन सा नहीं है, ये हमको निकालना है। कौन सा कार्य नहीं है? तो ऑप्शन है आ, पंचायत चुनाव। तो चुनाव आयोग जो है का कार्य है पंचायत चुनाव कराना है, सरपंच का चुनाव कराना है, 12 नंबर का ऑप्शन। 6 नंबर का ऑप्शन है शिक्षक का चुनाव। और 10 नंबर का है चुनाव विधानसभा चुनाव। तो जो आयोग है वो शिक्षक का चुनाव नहीं कराता, आयोग जो है वो शिक्षक का चुनाव नहीं कराता। तो 7 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शिक्षक का चुनाव कराना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपका, चौथे नंबर का जो हम सीरीज है उसमें चौथे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात राज्यसभा और लोकतंत्र के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है? तो हम राज्यसभा और लोकतंत्र के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में कौन सी बात समान है, कौन सी प्रणाली समान है या कौन सी बात समान है, वो 4 ऑप्शनों में से देखेंगे। नंबर 1 ऑप्शन आ है, 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र का हर नागरिक मतदान करने के लिए योग्य है। दूसरा ऑप्शन है, विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदाता अपनी पसंद को वारिकता क्रम में रख सकता है। तीसरा ऑप्शन है, प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। चौथा ऑप्शन है, विजयी उम्मीदवार को आधे से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए। तो राज्यसभा और लोकतंत्र के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान बात आपकी ये है, ऑप्शन आ जो है वो सही है कि 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र का हर नागरिक
मतदान करने के योग्य है। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। 5वें नंबर का क्वेश्चन हम आगे पढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है। ये चुनाव प्रणाली है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाली, उसमें कौन सा प्रत्याशी घोषित किया जाता है। पहले नंबर का, सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है देश में। ऑप्शन नंबर बा, देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल का सदस्य हो। ऑप्शन नंबर सा, चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करता है। ऑप्शन नंबर द, 50% से अधिक मत हासिल करने के प्रथम स्थान पर आता है। मतलब ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, उसमें हमें ये ढूंढना है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या सिस्टम है, इन ऑप्शनों में ढूंढना है। तो हमने 4 ऑप्शन पढ़ लिए हैं। तो ऑप्शन आ इसका सबसे सटीक और सही जवाब है कि सर्वाधिक, ऑप्शन आ नहीं, सॉरी गलत हो गया, ऑप्शन सा कि चुनाव क्षेत्र में फर्स्ट पास्ट पोस्ट में जो चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत हासिल करता है उसी को हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यही होता है। अब हम एक वाक्य करेंगे क्वेश्चन आंसरों में। अभी हम MCQ कर रहे थे, अब हम एक वाक्य करेंगे और एक वाक्य में हम देखते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन। और ये हमारा पार्ट वही चल रहा है जो है था चुनाव और प्रतिनिधि। और 1 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत में वयस्क की उम्र कितनी है। भारत में व्यक्ति वयस्क कब हो जाता है। तो भारत में व्यक्ति वयस्क 18 वर्ष की उम्र में हो जाता है, या 18 वर्ष की आयु में हो जाता है। वयस्क का मतलब वो 18 वर्ष की उम्र में अपना डिसीजन लेने लायक हो जाता है। तो भारत में वयस्क होने की उम्र जो है वो 18 वर्ष रखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस मतदान प्रणाली से होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, जो चुनाव है या जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है या इलेक्शन है, वो आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस मतदान प्रणाली से होता है। तो इसका आंसर है कि राष्ट्रपति का जो मतदान है, निर्वाचन है, वो आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 कि आम चुनाव से क्या तात्पर्य है। तो आम चुनाव हम उसे कहते हैं जो प्रति 5 वर्ष, आंसर है प्रति 5 वर्ष बाद होने वाले चुनाव को हम आम चुनाव कहते हैं। प्रति 5 वर्ष बाद होने वाले चुनाव को हम आम चुनाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 कि आम चुनाव की तिथियां कौन घोषित करता है। जब आम चुनाव होता है तो आम चुनाव की तिथियां कौन घोषित करता है। तो आम चुनाव की तिथियां चुनाव आयोग घोषित करता है। भारत सरकार का चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग में आपका एक आयुक्त हैं और 2 सहायक आयुक्त हैं, लगभग टोटल 3 संख्या है वर्तमान में। और वो चुनाव आयोग भारत में चुनाव होने हैं, चाहे वो राज्य के हों या आपके केंद्र के हों, तो चुनाव आयोग ही आपकी तिथियां घोषित करता है। चुनाव की डेटें, तिथियां चुनाव आयोग ही घोषित करता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि आम चुनाव की अधिघोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो मैंने आपको अभी बताया कि अधिचुनाव हो, चाहे वो राज्य का हो, केंद्र का हो, उन चुनाव की घोषणा जो है, अधिघोषणा जो भी अधिघोषणा है, उसकी घोषणा चुनाव आयोग ही करता है। भारत सरकार का अपना चुनाव आयोग है, हर देश का अपना चुनाव आयोग होता है और वो तिथियां घोषित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का कि
छठे नंबर का क्वेश्चन है कि चुनाव में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग आवंटित करता है। इसका आंसर है चुनाव आयोग। राजनीतिक दल जो भी है भारत में बहुराजनीतिक दल प्रणाली है, तो बहुराजनीतिक दलों में चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो या तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, मगर उसकी जो आयु है वो 65 वर्ष की आयु तक कर सकता है। 65 वर्ष की आयु से अधिक वो अपना चुनाव या वहाँ उस पद पर नहीं रह सकता, और 6 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है। अगला है 8वें नंबर का कि किस आरोप में निर्वाचन आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है या हटाया जा सकता है? तो आंसर है भ्रष्टाचार के आरोप में निर्वाचन आयोग के सदस्यों को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया जा सकता है। 9वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि मताधिकार किसे कहते हैं? हमारा वोट डालना किसे कहते हैं या मत डालना किसे कहते हैं? हमारा ये अधिकार है, मगर ये मताधिकार कहते किसे हैं? इसका आंसर है आपके पास स्वतंत्र रूप से मतदान करना ही मताधिकार कहलाता है। आप अपने मत का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सको, उसे ही मताधिकार कहते हैं। और ये आपका चैप्टर जिसमें MCQ और एक भाग दोनों कंप्लीट हो गए हैं, और इस चैप्टर का नाम था आपका चुनाव और प्रतिनिधित्व।